जाते हैं, फिर याद आता था लक्ष्मण को कह देते हैं, वो बोला क्वेश्चन दिया होगा कि नहीं दिया होगा। माँ कसम सुतने के बाद हमको लगता है रात में सपनों में सेटिंग करते रहते हैं। चलो जी, क्वेश्चन बनाए हैं। और इतना ईमानदार बच्चा कब से हो गया तुम? नीचे जाए रेपिडो बुक कर दीजिएगा उस एड्रेस का। पेन कहाँ है? अब ये वो गेस्ट आए हुए हैं, मेरे मामा का बेटा है, ठीक ना? हाँ, वो गेटवा पे वहां खड़े थे। हाँ, भतीजा लगेगा लेकिन उम्र 50 पार है। वहां गेट पे खड़ा था कि आएंगे तो एक बार मिल लेंगे। कि हमको कि हम आए हुए हैं सेंटर पे, तो हम बोले जाके ऊपर में आराम कीजिए। एक स्टाफ को बोले खाना दे आना, तो स्टाफ भूल गया, वो बेचारा आराम करते रह गया। आप अभी आए हैं तो उसको हम तो ऊपर जाते नहीं, लेट, हम ऑलरेडी लेट आते हैं। तो यहाँ पर खड़ा था, हाँ मिलना था। बोले क्या? बोलिए हाँ ये बात। हम हाँ ऐसे ऐसे कर ले, बस ठीक है, प्रणाम नमस्कार। 2 साल बाद मिलते हैं। अब मुश्किल से 30 सेकेंड बहुत हो गया। हमको लगता है बाबूजी को कॉल हम 6 महीना में 2-3 बार, विरले। माए हमारे जो है जितिया के दिन हम याद करते रह गए कि कॉल कर लेंगे, नहीं है कर पाए। रात में 9:30 बजे याद आ के माई जितिया था, तब फिर कॉल किया तो मम्मी रोने लगी। चला बड़ा पहले का जमाना था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब है कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। आपको अपनी दुनिया छोड़नी होगी, तभी आप नई दुनिया बना सकते हैं। आ जाइए, चला जी पहले क्वेश्चन पर। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? बताइए। ठोस के कण की अगर बात करोगे चला, तो ये इसकी गतिज ऊर्जा क्या? 0। गतिज ऊर्जा क्या रही? 0। और स्वसंजक बल महत्तम की न्यूनतम? स्वसंजक बल होता है महत्तम। अब बताओ, व्यवस्थित होता है कि हियर एंड देयर होता है? क्या होता है? व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित इसलिए होता है कि इसके कण अस्थिर होते हैं, इधर उधर घूमते नहीं है। बताइए अब आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। कलम थोड़ा चलाओ, हाथ में कलम रखना नहीं है। आप कलम चलाइएगा तो थोड़ा काम होगा, कुछ कुछ लिखिएगा। हम कहेंगे तब कलम निकालिएगा ना। वेरी गुड, आगे बढ़े। व्यवस्थित या विन्यासित का मतलब हुआ अरेंज रहता है, इधर उधर गति नहीं करता। यादृच्छिक रूप में गतिशील होता है सबसे ज्यादा गैस का कण। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब हियर एंड देयर का मोशन। बड़े अंतराल होते हैं किसके कणों के बीच? गैस के। किसके कणों के बीच? चला आगे बढ़े। अम्लीय वर्षा क्या मारेगा? ई भी सही है, ई गलत है। आप कहेगा अम्लीय वर्षा का मतलब होता है मेरी जान H2SO4 की बारिश। किसकी बारिश? और H2SO4 SO2 से आएगा, या SO2 तो रहवे करेगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर NO2 भी हो जाए तब भी अम्लीय वर्षा होगा। और दिए हैं, और का मतलब है मैं और तुम, मतलब मैं भी और तुम भी, मैं या तुम,
मतलब कोई एक, मैं या तुम मतलब कोई एक, बोलो ना रे, मैं या तुम मतलब कोई एक, पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, मैं और तुम मतलब दोनों, तो ये और ये मतलब ये होवे करेगा, लेकिन ये या ये में ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और बिना इसके होगा नहीं। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला हो गया है। ताजमहल का रंग पीला हो गया, आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। अच्छा चला, कोई एक को अगर चुनना पड़ता तब क्या करते? कोई एक चुनते तो बी चुनते, कोई एक चुनते तो बी चुनते, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा और ये चला सेकंड ऑप्शन होगा। हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोथ-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बता। आकृति को से क्या अनुमान लगाई? देखो चला, एगो प्लाज्मा होता है पदार्थ की अवस्था। प्लाज्मा दो प्रकार की होती है, एक होता है पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, और एक होता है चला रक्त का एक भाग। रक्त का एक क्या भाग? रुक जा, पदार्थ की चौथी अवस्था है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, और रक्त का एक भाग भी प्लाज्मा है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? आरबीसी। क्या होता है? प्लाज्मा 55%। कितना परसेंट? प्लाज्मा होता है चला 55% रक्त में। तो ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये रक्त का भाग नहीं है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। बोलो ने, क्वेश्चन कर रहा है किसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता? तो पदार्थ के चारों अवस्थाओं की आणविक अवस्था देखी जा सकती है। सही बात की गलत बात? देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये क्या है? गैस है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। इसको देख के ये अनुमान थोड़े लगाया जा सकता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, वो तो रक्त का है। ये जो हमको प्लाज्मा दिख रहा है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। बोलेंगे तो इसको देख के इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। व्हाट इज आंसर? क्या होगा बता? डाउट होगा? पैसा दिया, हाथ खड़ा करना। पैसा दिया है ना, खड़ा करना। डैश में विसरण अत्यधिक होता है। प्लाज्मा अवस्था भी कुछ लोग मारेंगे, लेकिन प्लाज्मा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये अनियमित अवस्था है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ठोस ना। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बता। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। एकदम होता है। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? कपूर ठोस अवस्था में होता है। मिश्रण प्रकृति में क्या होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के, एक समांगी
विषमांगी। मिश्र धातु समांगी होता है। जिला मिश्र धातु जो है ना समांगी, दूध जो होता है ना विषमांगी, मिश्रण जो होता है ना बोलो। अभी तक जिनका क्लास छूट भी गया होगा अगर बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला चैप्टर से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, वहां से एकदम क्लास नहीं छोड़िएगा। हो गया। शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? भगदान। अब जिसका सूत्र हो, नहीं, जिसका सूत्र हो शुद्ध पदार्थ, जिसका सूत्र ना हो अशुद्ध पदार्थ। लिखा कि ना? लिख रहा है भांजा? दाढ़ी का ही नहीं कटाता है? हाँ, अब जवान हो गया तू, अभी तक एक भी बार नहीं कटाया है, अब कटाओ। अब भांजा जवान हो गया है तुम। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। देखो, ये तरल तो हो गया, चला, यहां तरल का मतलब द्रव हो गया। मिट्टी है तो ये क्या हो गया? ठोस। गैस तो गैसे है तो ठोस गैस होता। कोलाइड कोई अवस्था होता है रे? आंसर कोलाइड का एग्जांपल चला, लेकिन दूध है। कोलाइड के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर में जिसका नाम है विलियन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। आप कहिएगा ठोस के कण तो अस्थिर अवस्था में होते हैं, ठीक है ना? आपके दिमाग में तुरंत ये सवाल आएगा। लेकिन चला, द्रव और गैस के और प्लाज्मा, अब वो संश्लेषण कंडेंसेशन, चारों के कण गतिशील होते हैं। ज्यादा पार्ट यही ना कह रहा है कि ये गतिशील होता है। जैसे चला, ठोस अस्थिर होता है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सब गतिशील होता है। अगर सही मायने में देखोगे तो पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। अब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये सही भी है और गलत भी है, क्योंकि ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं के बराबर होता है। लेकिन जो ज्यादा गलत है वो ये है, ठीक है? इसीलिए ये आंसर है सही। जबकि गलत की अगर बात करोगे तो थोड़ा बहुत सब गलत, थोड़ा बहुत सब सही है। तो जो ज्यादा गलत है वो गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ठीक है ना? आगे बढ़े। बढ़े ने। गैस एक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ होगा मतलब क्या होगा? शुद्ध होगा। चलो, पढ़ाई का रियल मीनिंग तब होता है जब आप क्वेश्चन देखते हैं, तभी आप चीजों को रिकॉल करके सबको अरेंज कर पाते हैं। इसलिए क्वेश्चन बनाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गैस एक शुद्ध पदार्थ है, अगर सूत्र वो शुद्ध होगा। मीथेन का सूत्र है CH4, बाकी किसी का सूत्र होता है?
हो गया। हवा तत्व और यौगिक दोनों का ना मिश्रण है, बताए थे हम, नहीं बताए हैं? ये बोला कब बताए हैं? अच्छा, तब बताए हैं, हमको लगा कह रहा है कब बताए हैं। बता आंसर, जो नहीं बताए चलो बता देंगे, जहां दिक्कत होगा हम है ना। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? मिश्रण की संरचना तय होती है, तो साफे गलत है। यौगिक की संरचना तय होती है, मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है। इसकी संरचना तय है, ये गलत है। ये किसका होता है? यौगिक का। बताओ, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। हम बोले थे ग्लूकोन डी पानी अगर हम पीते हैं तो ग्लूकोज का गुण बरकरार रहता है कि नहीं रहता है? मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, आइए इसे भौतिक विधि द्वारा यानी जलाकर अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आंसर बता क्या होगा? डी फॉर डॉग। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? घुला हुआ पदार्थ है, बोलो रे। आप कहिएगा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हम आगे पढ़ाएंगे। आप आगे आपको पढ़ना है चारों ऑप्शन। ऐसे कि यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है मतलब ना, या तो तत्व होगा या तो क्या होगा, चला मिश्रण। तो तत्व होगा तो अकेले सूत्र होगा, अब मिश्रण होगा तो सूत्र होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब बता क्या होगा? व्हाट इज आंसर? इसका सूत्र अकेले है पीबी, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, चौक CaCO3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। हो गया? बढ़े। तत्व नहीं है, हम कहेंगे आदमी नहीं है, या तो जानवर होगा ना तो पौधा होगा, बोलो ने। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब कौन परिवर्तन है? मतलब कौन परिवर्तन है? भौतिक। जो लोग चला क्लास नहीं किए होंगे उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट अगले चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए क्या होगा? पता इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन। आप भौतिक परिवर्तन है मतलब मिल जाए कि ना मिले? मिल जाए ना, तो देख लो कौन परिवर्तित होने के बाद मिल जाएगा? ईंधन जल जाएगा, मिलेगा। अम्लीकृत जल का विद्युत विघटन, जैसे चला जल का विद्युतीय विघटन कर दोगे, H जल अम्लीकृत जल का विद्युत विघटन का मतलब हुआ कि H2O में करंट दे दोगे, ये H प्लस प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, अब फिर ये दोनों जुट के ये बन जाएगा। यही ना मामला है। तो चला इससे ये बनता है और इससे ये बनता है, इसीलिए इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कौन परिवर्तन कहते हैं? तो चला ये आंसर होगा। ऑक्सीकृत, लोहे पर जंग लगेगा फिर से लोहा मिलेगा क्या? अब प्लेटिनम तार जल जाएगा तो फिर से मिलेगा क्या? आंसर बताइए क्या होगा? बी फॉर बॉल। डाउट है तो बोलिए, हम खड़े हैं। चला डाउट है तो बोलिए। जिनका क्लास छूटा होगा उनको दिक्कत होगी, आपको नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ाएंगे और ये चैप्टर आपको हम फिर से पढ़ा देंगे। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है मतलब मिले कि ना मिले? अब देखिए कहां ना मिले। यही तो मक्खन खट्टा होगा फिर से मक्खन मिलेगा?
लोहे में जंग लगना, रासायनिक ना, रेत और चीनी, यही ना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब कौन परिवर्तन? रासायनिक देखो कौन है, किण्वन का मतलब होता है सड़ना। अब बताओ कोई चीज सड़ जाएगा फिर से मिलेगा? आंसर भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक पर ये चला क्रिस्टलाइजेशन मतलब हो गया पानी से बर्फ, अब बर्फ से पानी, रासायनिक परिवर्तन हुआ ये। ऊर्ध्वपातन आपको पता है ठोस से गैस, फिर गैस से ठोस होता है कि नहीं होता है? ई हो गया चला अम्ल, क्षार से अभिक्रिया करेगा और लवण प्लस जल बनाएगा। आसवन हो गया पानी को शुद्ध करना या समुद्री जल से नमक हटाना, तो फिर वगैरह में नमक नहीं मिला सकते हैं रे। समुद्री जल से नमक हटाना, यहां चला सिंगल एरो होगा। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना देगा, लवण से अम्ल और क्षार नहीं बनता है। चलिए लिख, हो गया। तो चला देखिए, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, मतलब मिले कि ना मिले। तो ना मिले चला, तो ना मिले मतलब ठोस से गैस बनेगा तो गैस से ठोस बन जाएगा, पानी से बर्फ बनेगा बर्फ से पानी बन जाएगा, समुद्री जल से नमक हटाएंगे फिर ओकरा में नमक डाल सकते हैं। लेकिन चला अम्ल और क्षार मिलकर जब लवण और जल बनाएगा फिर लवण से तुम अम्ल और क्षार प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए यह आंसर हो। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इस सब को चला हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर से, जब आप आगे आइएगा तो इस सब आगे आपको पढ़ना है एक बार फिर से। ये पूरा एक टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। गैस एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, फिर कह रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब कौन परिवर्तन है? भौतिक है। पता क्या होगा? सही है ना? केक का बेक होना मतलब सड़ जाना, केक का बेक होना मतलब सड़ना। तो बता, अंडा पक जाएगा फिर अंडा मिलेगा क्या? बोलो ने, आइस क्यूब पिघल जाएगा तो फिर आइस क्यूब बन जाएगा, इसीलिए यह भौतिक परिवर्तन है। केक का बेक होना सड़ जाएगा, केला सड़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? यही ना। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक नहीं है मतलब भौतिक है, भौतिक है मतलब मिल जाएगा। मिल जाएगा कौन मिलेगा? जल वाष्प में बदलेगा, वाष्प फिर जल में बदल जाएगा। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? गैस तो में आपको पता है ठोस गैस में बदलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं?
और गैस ठोस में बदलता है। इसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। बोले यही लिखा है ना। और गैस द्रव में बदलेगा। तीन को हम बोले थे इंपॉर्टेंट। संघनन लिख लो कहीं पर फिर से। हो गया। क्या होगा आंसर? डिपोजिशन ना। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलाव, सब न रे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है मतलब मिल जाएगा कि ना मिलेगा? अब बता आंसर। निश्चित अनुपात का नियम। बता क्या होगा आंसर? ए के बी के सी के डी। निश्चित अनुपात का नियम कहता है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। हम बोले थे H2O है, H2O है, ये 2:16 यानी 1:8 में हो। बोले थे रे। आंसर बता क्या होगा? अनिश्चित अनुपात का नियम कौन दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। कौन दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। लिखे? बताइए निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? क्या होगा आंसर? इसी को ना स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं रे। आई सब तो तोरा हम पढ़े हुए किए हैं अभी। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में है। कार्बन और ऑक्सीजन होता है। यह डैश के नियम के अनुसार है। ए की बी की सी की डी। लगातार समानुपात का नियम। ठीक ना? इसी को हम निश्चित का नियम भी कहते हैं। इसी को हम कौन नियम कहते हैं? पारस्परिक समानुपात नहीं होता है, निश्चित अनुपात। तो चला जो निश्चित अनुपात का नियम है H2O, ये 2:16, इसी को हम 1:8 लिखते हैं। तो लगातार न समानुपात है रे। एक के बाद दूसरा। लगातार का मतलब एक के बाद दूसरा। पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड करने वाला। आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। आगे बढ़े। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया। द्रव चला ठोस में बदल रहा है मतलब बर्फ ना बन रहा है। तो बर्फ बन रहा है तो हिम बन रहा है, हिमीकरण ना। बोलो ने। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किसमें अस्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था? को चला फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं।
ये सब का तो नियम है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बॉयल और चार्ल्स का नियम गैसियस थ्योरम में। पढ़ें। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा? निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? चला बता, तापमान में वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण बढ़ न जाएगा, नमी अगर आ जाएगा मतलब वाष्पीकरण क्या करेगा? घट जाएगा। सतह के क्षेत्र में वृद्धि कर दोगे तो ज्यादा थाली में रखोगे पानी या लोटा में रखोगे पानी तो वाष्पीकरण किसमें ज्यादा तेज हो। लेकिन चला अगर वृद्धि कर दोगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। नमी की मात्रा बढ़ा दोगे इसका मतलब ठंडापन ना आ जाएगा तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हवा की गति में वृद्धि करोगे तब भी वाष्पीकरण होगा। पंखा के सामने खिचड़ी रख के देखना। गैस एक सतहीय घटना है। अब बोलो कैसे? आप लोटा में ले लीजिए गर्म पानी, आप थाली में ले लीजिए गर्म पानी, किसमें तेजी से वाष्प बनेगा? इसका मतलब ये सतहीय घटना है। सतह ज्यादा है तो ज्यादा वाष्प, सतह कम है तो कम वाष्प। स्वेद मतलब पसीना। ये कुछ नहीं है। स्वेद मतलब क्या? पसीना। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल मतलब यहां द्रव हो गया, द्रव से वाष्प बनाइएगा तो क्या बनेगा? वाष्पीकरण। 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उच्च ताप। उच्च ताप की निम्न ताप? कितना ताप? प्लाज्मा पदार्थ की कमी अवस्था, कमी। कितना तापमान होता है? 20,000। इसका मतलब प्लाज्मा अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सी। बोलेंगे ठोस के कण गति करते हैं, सबसे ज्यादा विसरण किसमें होता है? सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान किसमें होता है? सबसे ज्यादा स्वसंजक बल किसमें? ठोस सीधे गैस में बदल जाएगा, ऊर्ध्वपातन। गैस ठोस में बदलेगा, डिपोजिशन। याद है? पक्का। कैप्सूल का बाहरी आवरण, जिलेटिन का। अंडे का बाहरी आवरण, मोती का बाहरी आवरण, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। बोलेंगे अब भौतिक परिवर्तन मिल जाए कि ना मिले? रासायनिक परिवर्तन क्लियर है? पक्का। बोलेंगे मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। बर्फ का पानी बनना भौतिक परिवर्तन है। किण्वन का मतलब होता है सड़ना। किण्वन का मतलब, किण्वन का मतलब क्लियर है? पक्का। विसरण क्या होता है? घुलना मिलना। इत्र की खुशबू नाक तक पहुंचती है विसरने के कारण ना। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? इत्र की खुशबू नाक तक पहुंचती है किसके कारण? विसरण के कारण। बोलो, एनी डाउट? ये चला हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री तुमको पढ़ाए, ठीक है? कल से हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर होगा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर।